गोदन गजदन बाजीदन और रतनदन खान, जब आवे संतोष दन सब धन धूलि समान। कितना भी धन इकट्ठा कर लो और चाहिए और चाहिए, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। शमशान का कभी पेट नहीं भरता। शमशान का पेट भरा कभी? बच्चा आ जाए वो भी गया, जवान आया वो भी जला, बूढ़ा आया वो भी जला, कितने भी उसमें जलाते चले जाओ, परंतु शमशान का पेट कभी भरता नहीं। और समुंदर भी कभी पूरा, समुंदर में कभी देखा कि बाहर वो मर्यादाओं को छोड़ के, जैसे और नदी नाले आदि पानी बह जाते हैं, तालाब में पानी बाहर आ जाता है, वो ज्वार बाटा अलग बात आना, क्योंकि वो आता है तो वापस उसी में चला जाता है, परंतु समुंदर भी कभी, उसका भी पेट कभी, कितनी नदियां समा जाए उसमें, फिर भी और चाहिए और चलता ही रहता है। और पेट का गड्ढा भी कभी पेट भरा कभी? सुबह खाया, दोपहर को खाली, दोपहर को खाया, शाम को खाली, शाम को खाया, रात को खाली। रोटी खाली खाली, इधर से रोटी खाली और पेट खाली, ये भी कभी भरता नहीं। और इंसान की पेटी भी है, एक भरी तो दूसरी की जरूरत पड़ जाती है, ये भी कभी, पेट भर जाएगा परंतु पेटी कभी नहीं भरेगी। पक्षियों को देखा, संध्या के समय जब वो वापस आते हैं तो उनकी चोंच खाली होती है, खाली होती है ना, क्योंकि जो दिन में खा लिया ठीक है, रात को वो भी मुंह नहीं चलाते। और इंसान 12 बजे देख लो तो भी, सुबह 4 बजे उठे तो भी पेट क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, ये चाहिए, ये क्या है फिर? कौन अच्छा है? संतुष्ट कौन है? संतुष्ट कौन है? पक्षी संतुष्ट है। और इंसान, पहले भी मैंने बताया था, सांप दिन में कितने डंक लगा दे, कितनी बार किसी को क्या कर दे, डस दे, परंतु उसका पेट नहीं भरता। परंतु शेर क्या होता है, जब वो उसका एक बार भोजन पूरा हो गया तो वो दोबारा फिर शिकार नहीं करता, दोबारा शिकार नहीं करता वो। तो फिर इंसान क्या है? शेर है या सांप है? क्या कहेंगे, है? क्योंकि जितना मर्जी डंक लगाते जाए उसका पेट नहीं भरता, संतुष्टि उसे नहीं आती। तभी तो इंसान, महापुरुषों की उपमा कभी किसी ने नाग से नहीं दी। महापुरुषों की उपमा किसे देते हैं? सिंहो में आनंग, शेर के समान। नमुत्थनंग के पाठ में आता है ना, सिंहो में आनंग, क्योंकि वो क्या है, इधर जब ये सवाई माधोपुर की तरफ जाओ, वहां पर एक फॉरेस्ट बना हुआ है, और वहां पे वो क्या है, बंद गाड़ी में लोगों को, टूरिस्ट को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, और वो शीशे में से देखते हैं जो क्या है उनके साथ शिकारी है, यानी शेरों को संभालने वाले, वो आराम से उनके साथ, शेरों के साथ चलते। वो डरते हैं, इनको क्यों नहीं खाते? वो कहते हैं इनका इस समय पेट भरा हुआ है, इसलिए ये इनको कुछ नहीं कहते, किसी को दुख नहीं। वो फिर उस समय नहीं वो उसके ऊपर क्या करते, हमला करते। हमला शेर तभी करता है जब वो भूखा होता है। तो इसकी संतुष्टि को देख करके महापुरुषों की उपमा किससे दी? शेर से दी है। और फिर इंसान स्वर्ग और नरक को कहाँ देखता है? स्वर्ग का, अरे अच्छे काम कर, मर के क्या जाएगा तू? स्वर्ग में जाएगा। बुरे काम करेगा कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। एक लड़का एक सन्यासी के पास कहा, कहता
आप लोग स्वर्ग नरक यही बोलते रहते हो। मुझे स्वर्ग नरक दिखा दो, इसी धरती पे देखना है, मुझे मर के नहीं देखना, मुझे अभी देखना है, आज ही देखना है। कहता है आज क्या, मैं अभी दिखा देता हूं। कहते क्या? कहता वो सामने एक घर है। कहता हाँ, उसका तो चक्कर लगा के आ। कहता लगा लेता हूं। कितनी देर में आएगा? चक्कर ही तो लगाना है, 10 मिनट 12 मिनट, मेरे को बड़ा हुआ तो घर 5 मिनट लग जाएंगे, ना 10 मिनट लग जाएंगे, अगर छोटा हुआ तो 5 मिनट लग जाएंगे। अरे मैं तेरे को 1 घंटा देता हूं, जा जा चक्कर लगा के आ। चला गया। सुबह सुबह का समय था, जाके दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ रही हूं जी, कौन हो जी? बड़ी मधुर प्रिय आवाज। कहता बड़ा अच्छा परिवार है ये तो। उसने दरवाजा खोला, आओ भाई साहब, कैसे आना हुआ, कैसे दर्शन दिए? कहते मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। धन्य भाग धनगढ़ी, आपके चरण मेरे घर में पड़े। अब वो अंदर आया, आंगन में क्या देखा? बिल्कुल आंगन साफ सुथरा, और एक तरफ क्या है, क्यारी फूलों की लगी हुई है, और उसमें पानी भी दिया जा चुका है, और फूल खिले हुए हैं। तो उसने तो चक्कर लगाना था, तो वो आंगन से उस कमरे में, उस बहन ने सोचा शायद इसने ऐसा घर बनाना होगा या ऐसा घर लेना होगा, इसलिए उसने अपने बच्चों का बेडरूम दिखाया। बच्चे आराम से साफ सुथरे चटाई बिछा करके, क्योंकि सूर्य निकल चुका था, अब वो सोए हुए नहीं मिले, चटाई बिछाई हुई है, और सुबह बैठे हुए वो बच्चे आपस में धर्म की अंताक्षरी खेल रहे थे। और आपस में वो क्या है जी, ऐसे नहीं भाई, ऐसे बोलना है, दीदी ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना है। आपस में बड़े प्यार से वो धर्म की अंताक्षरी खेल रहे हैं, और वो भी उनके बीच में बैठ गया। उसे बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब वो धर्म की अंताक्षरी में धर्म के भजन या कोई धर्म की चीजें वो खेल रहे थे, वो भी बैठ गया। अब वो क्या है, देखा टाइम, वो ये तो आधा घंटा निकल गया, मैं तो कितना कह के गया था, 15 मिनट। अब वो कहता अच्छा बहन जी दूसरा कमरा, तो दूसरे कमरे में लेके गई, अपने बेटे के बेडरूम में, वो भी साफ सुथरा, और बेटे के बेडरूम के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई थी, अच्छे मोटिव्स लिखे हुए थे। ये नहीं कि आजकल की जैसे क्या है, कमरे में, बच्चों के कमरे में जाओ ना, युवा बच्चों के कमरों में जाओ तो कैसी फोटो लगी होती है, कोई एक्टरों की फोटो लगी हुई है, तो कोई क्रिकेटर की लगी हुई है, कोई कैसी लगी हुई है, कोई अर्धनग्न है, ऐसी ऐसी फोटोज होती हैं। परंतु उनके कमरे में, बेटे के कमरे में बिल्कुल धार्मिक किताबें सजी हुई थी, और वो फोटो लगी हुई थी, और कुछ मोटोज भी अच्छे अच्छे लगे हुए थे, उनको पढ़ने लग गया। सारी निगरानी करता है। अरे वाह, कितना साफ सुथरा घर है, ये घर की गृहिणी कितनी अच्छी है, कि जिसने क्या है, ये सुबह अभी उदय हुई है कि सारे कमरे भी साफ कर लिए उसने। नहीं तो क्या है, कहीं कपड़े धोने वाले पड़े होते हैं, कहीं कुछ पड़ा होता है, कहीं बिखरे पड़ा है, तो ये तो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा है। फिर वो अपने कमरे में लेके गई, देखो भाई साहब ये हमारा कमरा है। और उस कमरे के अंदर एक कोने में उसने क्या देखा कि एक आसन बिछा हुआ है, और उस आसन के ऊपर वो क्या है, उसकी कुछ धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं। जी मैं यहाँ पर बैठ करके अपना क्या करती हूँ, धर्म की पुस्तकें पढ़ती हूँ और प्रभु का नाम लेती हूँ। बड़ा खुश हुआ। अब वापिस ड्राइंग रूम में आया, वो भी बहुत अच्छा करीने से सजा हुआ था। कहता अच्छा बहन जी अब मैं जाऊं? मैंने देख लिया, रसोई भी देखी, रसोई में भी हर जगह व्यवस्थित चीजें पड़ी हुई थी। ऐसे कैसे भाई सब जा सकते हो? घर में आया मेहमान तो क्या है, अतिथि वो देवो भव होता है, अतिथि देवो भव कहा गया, ऐसे नहीं जाने दूंगी, कुछ तो आपको खा के जाना पड़ेगा। मैं फटाफट तैयार कर रही हूँ। नहीं बहन जी मुझे देर हो रही है। अरे घर में आया भाई बहन के घर से ऐसे बिना कुछ खाए मैं नहीं जाने दूंगी। अब वो क्या है, बैठ गया। उसकी मनुहार इतनी प्यार भरी थी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी कोई आते हैं ना, तो इनकी मनुहार भी मैंने देखी है कि अगले को मना करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते।
नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, नहीं जी आपको लेके ही जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मतलब मनोहार करने का भी अपना अपना एक क्या होता है, सलीका होता है। अब वो बैठ गया, उसने क्या देखा, सुबह का समय था, गरम गरम दूध, ऊपर मलाई डाली हुई है, और क्या है साथ में गरम गरम पराठा लेकर के आई। भाई साहब, इस गरीब की झोपड़ी में जो है यही सूखा सूखा, आप क्या कर लो, प्रसाद ग्रहण कर लो। अरे बहन, इतने प्यार से खिलाया, इसका तो कहना ही क्या है। खाते खाया, और वो जाते हुए जाने लगा, तो वो क्या है वहां तक छोड़ने भी गई, और छोड़ने गई तो कहती भाई फिर भी दोबारा इस बहन को दर्शन देना। सोचता है ये घर है या स्वर्ग है। आए का आदर करे, चलत नमावे शीश, तुलसी ऐसे घरन में आओ बिसवा बीस। आए का स्वागत किया, जाते हुए अभिनंदन किया। तुलसीदास जी कहते उस घर में बार बार भी आना पड़े तो आ जाना। कनक पुरानी घी नया, घर सुलक्षणी नार, आंगन खेले बारना, ये स्वर्ग निशानी चार। स्वर्ग की निशानी क्या है? चार है। कनक पुरानी, घर के अंदर अनाज के गोदाम भरे हुए हैं। ये नहीं कि 1 किलो लाया, आटा गूंथा और क्या है शाम को फिर दोबारा ले आएंगे। घी नया, जहां पर पशु पाले जाते हैं, आजकल तो पशुओं का नाम ही नहीं, पशु पाले जाते, रोज क्या है दूध का घी बनाना, रोज क्या है उसको खाना, घी नया। और घर सुलक्षणी नार, घर की औरत जो है, लक्ष्मी जो है, वो सुलक्षणी है, जो घर को व्यवस्थित करके चलाने वाली है। आंगन खेले बारना, और अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां उठती हैं, वो क्या है घर स्वर्ग के बराबर है। अब उसने देखा ये तो 1.5 घंटा हो गया, पहले आधा घंटा बच्चों में लगा दिया, कमरे देखने में लगा दिया, बात 2-4 की, और फिर वो मोटर्स वगैरह पढ़े, और फिर खाने में लग गया। और वो वहां पर सन्यासी के पास पहुंचा, कहते अरे 15 मिनट कह के गया था, तू तो 1.5 घंटा लगाया या। कहता अगर मैं टाइम में न बंधा होता तो शाम तक मैं वहीं रहता, आने का मन नहीं कर रहा था। सच में क्या है? स्वर्ग है, इस धरती पे ही स्वर्ग है। अच्छा, फिर नरक भी दिखा दो। नरक भी देखना अभी? हाँ हाँ, अभी देखना है। आंक लेना अपने जीवन में, हम नरक के भोग रहे हैं या स्वर्ग भोग रहे हैं। अच्छा, उसके बराबर का ही घर है, उसका भी चक्कर लगा के आ। अच्छा, तो कितने समय में आएगा? नहीं भी, आगे तो मैं टाइम में बंधा हूँ, तो अब तो 2 घंटे चाहिए मुझे, कम से कम 2 घंटे। चलो ठीक है। अब वो गया दूसरे घर में, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आ गई, पता नहीं सुबह सुबह कौन कल मुहा आ गया, नींद भी पूरी नहीं होने देती, पता नहीं कौन दरवाजा खटखटाया। अरे आ रही हूँ, क्यों मर रहा है, दरवाजा क्या खटखटा रहा है? आ रही हूँ, खोलती हूँ। कहता ले भाई, अभी तो दरवाजा भी नहीं खोला और पत्थर पड़ने शुरू हो गए। अब दरवाजा खोला, कौन है? बहन जी मैं आपका घर देखने के लिए आया हूं। क्यों? तेरे बाप का घर है जो तू देखने आया है? बहन जी बस देखना है, आजा देख ले, मर ले, देख ले। अब उसने देखा आंगन में क्या, बच्चे, अभी कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कभी कोई उठ के, किसी का नाक बह रहा है, किसी की आंखों में नीट बह रही है, और क्या है आंगन में किसी ने सुसु किया हुआ है, किसी ने पोटी की हुई है, और क्या है वहां पर सारी तरफ गंदगी मची हुई है। कहता है अरे मर गया मैं तो यहाँ आके, बदबू उठ रही है। अब वो आंगन पार किया, बच्चों के कमरे में गया, जहां किताबें रखनी थी वहां जूतियां रखी हुई हैं, जहां जूतियां रखने की जगह वहां पर किताबें रखी हुई हैं, अस्त व्यस्त कपड़े, कोई कहाँ टंगा हुआ है, कोई कहाँ टंगा हुआ है, और चारों तरफ क्या है पसारा फैला हुआ है। मन नहीं लगा।
और बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी के बाल खींच रहा है कोई बच्चा, किसी के क्या थप्पड़ मार रहा है, कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। कहता है ये तो झगड़ालू बच्चे हैं। फटाफट वो क्या है, उसके बेटे के, उतना ही परिवार उसका था, बेटे के कमरे में गया। अरे वहां पर क्या हो रहा है, जो उसका टीवी है उसके अंदर क्या है, फिल्म चल रही थी। और क्या है, ऐसे ही कोई बच्चा सो रहा है, बेटा सो रहा है और फिल्म ऐसे ही चल रही है। पता नहीं कब से टीवी चल रहा है और लाइटें जली हुई हैं। कोई उपयोग नहीं कि मैं सो गया हूं तो लाइट बंद कर दूं। यानी कि उस कमरे में भी उसका मन नहीं लगा। अब वो तीसरे कमरे में आया तो जो उसका कमरा था, ये मेरा कमरा, देख ले देख ले अच्छी तरह देख ले। और क्या देख रहा है कि वहां पर क्या है, जो रजाई है वो भी ऐसे बिखरी पड़ी है, ना कोई बिस्तरा संवारा हुआ है। और क्या है, पति अभी तक भी खराटे भर रहा है और पत्नी क्या है, उसको दरवाजा खोलने के लिए उठी थी, वो भी सो रही थी। नींद खराब कर दी। अब क्या देखने के लिए आया है, सुबह सुबह आ गया तो हमारी नींद खराब कर दी, देख जल्दी देख। अब वो देख करके बाहर आया। ड्राइंग रूम भी क्या है, फटा हुआ सोफा पड़ा है, कहीं पर उसका कवर नहीं चढ़ा हुआ। रसोई भी देखी तो कहीं चाय पत्ती गिरी पड़ी है, कहीं पर दूध का गिलास ऐसे ही पड़ा है, बर्तन बिखरे पड़े हैं। कहता अच्छा बहन जी जाऊं? अरे बुलाया तेरे को किसने था? जाऊं, जाना ही है, तेरे बाप का घर है जो यहाँ बैठा है, तो चाय तो पिला दो। क्यों, कमा के रख के गया था यहाँ पर, चाय पिलाऊं? चाय पिला दो। उसने सोचा, वो मैंने कहा था, मैं वहां पर टाइम पास कर रहा था 1.5 घंटे के लिए, परंतु वहां तो 10 मिनट में ही वो सारा मामला साफ हो गया। कहती जब बैठ पिलाती हूँ चाय। चाय बनाई, वो चाय के अंदर 1-2 मक्खियां भी बीच में ही, उससे तो पी भी नहीं जाए, देखी भी नहीं। आ गया वापिस उस सन्यासी के पास। कहता क्यों इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहता शुक्र करो 15 मिनट तो मैंने लगाए, 20 मिनट बड़ी मुश्किल लगाए। कहता अच्छा ये क्या हुआ? कहता बस देख लिए, यही नरक है। जिस घर में ऐसा व्यवहार है वहीं पे नरक है, और जिस घर में क्या है, शालीनता है, स्वच्छता है, वहीं पे क्या है, स्वर्ग है। अब आप नरक में रहते हैं या स्वर्ग में रहते हैं, ये आप सोच लेना। निर्णय आपके ऊपर है, क्योंकि सफाई करने वाली मेड आ गई, कपड़े धोने वाली आ गई, तो आप तो सोचते हम स्वर्ग में हैं, परंतु अपने हाथ से करके देखो कितना आनंद आता है। जिन घरों में अपना काम करते थे ना पहले, एक लेडी ऐसी है जो सुबह उठ के बच्चों को भी संभालती है, पति को ऑफिस भी भेज देती है, सफाई भी कर लेती है, कपड़े भी धो लेती है, उसे क्या कहते हैं, सद्गृहिणी कहते हैं। तो जहां पर ये क्या है, नरक का ऐसा रूप है। तो ये इंसान क्यों? क्योंकि जब इंसान में तमन्नाएं नहीं होती ना, तो उस समय वो उसका मन घर के अंदर काम करने को लगता है, और जहां तमन्नाएं जागृत होती हैं वहां पर क्या है, ऐसा हाल होता है। तो नरक में जीना है या स्वर्ग में जीना है, ये आप अपना निर्णय कर लेना। आज तो क्या हो गई, 11 तारीख हो गई, कितने दिन, 11 तो निकल गई, 12, 13, 14, 15 का चौमासा है, 16वां दिन तुम्हें क्या मिल गया? क्या मिल गया ये है? पहले क्या करते थे, हम भी करते थे, जब भाई से किसी समय 10 पैसे की चीज लेते थे ना, बाद में क्या कहते, थोड़ा सा रूंगा बोलते थे, तुम पता नहीं क्या बोलते थे। ये सब्जी भी लेने जाते तो क्या कहते, थोड़ा सा धनिया मिर्च भी डाल दे, वो क्या बोलते हैं, ऊपर से। तो ये एक दिन आपको बोनस का और मिल गया, ये बोनस है। और हम कितने दिन पहले आए थे यहाँ पे, याद है? 7 तारीख को आए थे ना हम यहाँ, पता नहीं 15 दिन लग गए आपके ऊपर, 4.5 महीने आपको मिले हैं, और बोनस जाते जाते 1 दिन का और मिल गया। तो लाभ ले लेना। भाई तो हमारे और भी कम होते जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। आप भी कहीं भी घूमे हो भाई, फिर भी घर की याद तो आती है। एक बर्तन मांजने वाली होती है ना, वो भी आके क्या कहेगी, सेठानी जल्दी बर्तन खाली कर दे, मुझे घर जाना है। जबकि सेठानी के घर में क्या है, सब तरह की सुविधा है, पंखे भी चल रहे हैं, फर्श भी साफ सुथरा है, अपने घर की झोपड़ी है, फिर भी कहाँ जाना है? आप भी कितने दिन घूम के आए देख जी, फिर दोबारा कहाँ आए? वहां जितने दिन टाइम रहा फिर भी किसकी याद आई? घर की याद आई। इसलिए अपने घर को याद रखना कि इस आत्मा का घर कौन सा है और कहाँ हमने जाना है। कहीं भी घूम जाओ, विदेश में भी चले जाओ ना, तो भी क्या है,
घर, मेरा घर कहाँ पे है? तेलंगाना में है, मेरा घर वहां है। तो फिर भी घर तो घर ही याद रहता है, इसलिए अपने आत्मा के घर को भी याद रख लेना। और याद उसी को आएगा जो स्वर्ग में जिएगा। नरक में जीने वाला तो उससे पता ही नहीं होता कि कहाँ है। स्वर्ग में जीने वाले को फिर अपने घर की याद आती है। इन्हीं शब्दों के साथ